कृष्ण अनूठे हैं। कृष्ण अनूठे इसलिए हैं क्योंकि वो बहुआयामी हैं। हमारा जो जीवन है वो बहुआयामी है और हमने अभी तक जिस तरीके का जीवन जिया है, जिस तरीके का दर्शन पैदा किया है, वो सारे दर्शन एकांगी है। जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने जीवन को सरल बनाने के लिए एक ढंग का शास्त्र बनाया है, एकांगी ढंग का शास्त्र बनाया है। जैसे किसी ने योग को लिया, किसी ने तंत्र को लिया, किसी ने भक्ति को लिया, किसी ने प्रेम को लिया। एकांगी एक तरफ एक ढंग का जीवन, एक ढंग का दर्शन, एक ढंग का फिलॉसफी, दर्शन, अब जो भी बोलें उस ढंग से उन्होंने किया, इसलिए क्योंकि जीवन सरल हो जाए। लेकिन जीवन ऐसा है नहीं, क्योंकि जीवन बहुआयामी है और चूँकि जीवन बहुआयामी है तो हम सबको अपना अपना स्वधर्म जानना पड़ेगा कि हमारा स्वधर्म क्या है, और जैसा स्वधर्म है हमें वैसा जीवन जीना होगा। तो मान लीजिए आपका जो स्वधर्म है, आपका जो व्यक्तिगत नेचर है, जो आपका स्वभाव है, जो आंतरिक स्वभाव है, उसको हम स्वधर्म कहते हैं। तो आपका जो आंतरिक स्वभाव, जो आपका स्वधर्म है, उसके हिसाब से आपको आपके जीवन का दर्शन बनाना होगा। आपको अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है और अगर जीसस प्रेम सिखाते हैं तो जीसस आपके लिए नहीं है। अगर आपके जीवन में ध्यान नहीं है, ध्यान मार्ग के आप नहीं है, आपका जो व्यक्तिगत स्वभाव है उसमें आपका ध्यान नहीं सधता है, ध्यान आपका मार्ग नहीं है, तो महावीर आपके लिए नहीं है, तो जैन धर्म आपके लिए नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जिस धर्म में जन्मते हैं, जिस माता पिता से, उसी धर्म को अपनाते चले जाते हैं। इसीलिए हम अपने स्वधर्म के हिसाब से नहीं जीते हैं। इसीलिए हमारा जो पूर्ण स्वरूप है वो खिलकर सामने नहीं आता है। कृष्ण के साथ बात यह है कि कृष्ण बहुआयामी है। कृष्ण का जो दर्शन है उसमें सभी समावित है। कृष्ण योग की भी बात करते हैं, तंत्र की भी बात करते हैं, प्रेम की भी बात करते हैं, सांख्य की बात करते हैं। कृष्ण बहुआयामी है और आने वाले जो समय है, कृष्ण को हुए तो 5,000 वर्ष हो गए, लेकिन वो हमेशा समायिक रहे हैं और आने वाला समय और भी समसामयिक होंगे। क्यों? क्योंकि आज का जो व्यक्ति है वो बहुत ही फास्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार तो क्या होता है कि स्वधर्म जानने में भी हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि स्वधर्म का मतलब हुआ कि आपका व्यक्तिगत स्वभाव। अब आपका व्यक्तिगत स्वभाव है वो तो कई बार क्या बदल भी जाता है। तो आपको पहले ये जानना होगा कि आपका स्वधर्म क्या है और उसके हिसाब से आपको अपने जीवन शैली और आपका पथ प्रत्येक कौन होगा, कि वो बुद्ध होंगे, महावीर होंगे, जरस्त्रु होंगे, जीसस होंगे, मोहम्मद होंगे, वो आपको निर्णय करना होगा। तो धर्म सबका अलग अलग होना चाहिए और सबका दर्शन भी अलग अलग होना चाहिए और वो आपके स्वधर्म के हिसाब से होना चाहिए। और इसके लिए आपको कृष्ण सबसे ज़्यादा समसामयिक हैं, इसलिए क्योंकि कृष्ण इज़ ऑल इंक्लूसिव। कृष्ण सबको समाहित करके चलते हैं। कृष्ण जो है वो पूर्ण जीवन की बात करते हैं, इसीलिए हमने कृष्ण को पूर्ण अवतार भी कहा है। आप कृष्ण की गीता सुनिए। कृष्ण अपनी गीता में जो 18 अध्याय जो है उनका, वो 18 अध्याय में 18 तरीके का दर्शन की बात कर रहे हैं। अर्जुन उनसे पूछता चला जाता है और कृष्ण जो है उसको समझाते चले जाते हैं। वो चाहते हैं कि अर्जुन अपने स्वधर्म को जान ले और वो अपने स्वधर्म के हिसाब से अपना जीवन जिए। अगर उसका स्वधर्म संन्यास नहीं है तो उसको संन्यास की बात नहीं करनी चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए। वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कृष्ण का कि आप स्वधर्म को पहचानें और अपने स्वधर्म के हिसाब से अपना जीवन जिए। तो आइए इस कैंप में हम कृष्ण को सुनेंगे, कृष्ण के दर्शन को समझेंगे, चिंतन मनन करेंगे और ध्यान के माध्यम से हम अपने स्वधर्म को जानेंगे कि हमारा स्वधर्म क्या है। और हमारे स्वधर्म को जानने के बाद हम अपने जीवन का दिशा और दर्शन दोनों बदलेंगे और उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे अपने स्वधर्म के हिसाब से, तो ही हम अपने जीवन में जो परम खिलावट है उसको हम प्राप्त हो सकते हैं।
तो इस कैम्प में हम लोगों का पूरा जोर इस बात पे रहेगा कि कृष्ण को हम समझें और अपने स्वधर्म को जानें, कृष्ण के अनुसार कि स्वधर्म को कैसे जाना जा सकता है,